अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश, एक ऐसा देश जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन जहां हर कुछ दिनों में गोलियों की आवाजें, खून से सनी सड़कें और मासूम लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। एक बार फिर नाइजीरिया से ऐसी ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दरअसल उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया के कदुना राज्य के काउरा काउंसिल क्षेत्र के नारिडोर गांव में रविवार देर रात बंदूकधारियों ने ऐसा खूनी हमला किया कि पूरा गांव मातम में डूब गया। इस हमले में कम से कम 30 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर नाइजीरिया में हिंसा का ये सिलसिला कब रुकेगा? क्यों हर साल हजारों लोग ऐसी घटनाओं का शिकार बन रहे हैं और आखिर इस खूनी खेल के पीछे कौन लोग हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, रविवार की देर रात जब नारिडोन गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक गोलियों की ताबड़तोड़ आवाजें गूंजने लगी। भारी हथियारों से लैस बंदूकधारियों ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लोग जान बचाने के लिए घरों से भागे, लेकिन कई लोग गोलियों का निशाना बन गए। देखते ही देखते पूरा गांव चीख पुकार से भर गया। इस हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमले के बाद गांव में ऐसा सन्नाटा पसरा जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। कई परिवारों ने अपने कमाने वाले सदस्य खो दिए, तो कई बच्चों के सिर से हमेशा के लिए माता पिता का साया उठ गया। घटना के बाद स्थानीय लोग तुरंत घायलों को अस्पताल लेकर पहुंचे। गांव के निवासी राफेल जोशुआ ने बताया कि मृतकों के शवों को पास के अस्पताल में रखा गया है और अंतिम संस्कार की तैयारियां भी की जा रही हैं। वहीं डॉक्टर लगातार घायलों का इलाज कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में जो डर बैठ गया है, उसका इलाज किसी अस्पताल में संभव नहीं है। लोग अब रात होने से भी डरने लगे हैं। कई परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने पर मजबूर हैं। इस हमले ने स्थानीय प्रशासन और नाइजीरिया सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सदर्न कदुना पीस एंड सिक्योरिटी नेटवर्क के अध्यक्ष डेरेक क्रिस्टोफर ने कहा है कि ये पहली बार नहीं है जब इस गांव पर हमला हुआ हो। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी लगभग इसी समय इसी गांव को निशाना बनाया गया था। उनका आरोप है कि सरकार बार बार होने वाले इन हमलों को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। उनका कहना है कि ऐसा लगता है जैसे कि इस इलाके के लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता ही नहीं रही। अगर पहले हुए हमले के बाद प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाती तो शायद इस बार इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान नहीं जाती। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस हमले के पीछे कौन है? फिलहाल किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि नाइजीरिया के उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य क्षेत्रों में सक्रिय सशस्त्र गिरोहों पर इस हमले का शक जताया जा रहा है। इन गिरोहों को स्थानीय भाषा में बैंडिट कहा जाता है। ये गिरोह अक्सर गांव पर हमला करते हैं, लोगों का अपहरण करते हैं, फिरौती मांगते हैं और विरोध करने वालों की हत्या कर देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में इन बैंडिट गिरोहों ने हजारों लोगों की जान ली है और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर भी कर दिया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बैंडिट हैं कौन? दरअसल विशेषज्ञों के मुताबिक इनमें से कई लोग पहले पशुपालक समुदाय से जुड़े थे। वर्षों से चरागाह, पानी और खेती की जमीन को लेकर किसानों और पशुपालकों के बीच संघर्ष चलता रहा। जलवायु परिवर्तन, सूखा और घटते प्राकृतिक संसाधनों ने इस संघर्ष को और गहरा कर दिया। धीरे धीरे ये विवाद हिंसक रूप लेने लगा और कई लोगों ने हथियार उठा लिए। समय के साथ इन समूहों ने संगठित अपराध का रूप ले लिया। अब इनका मकसद केवल और केवल संसाधनों पर कब्जा नहीं, बल्कि फिरौती, लूटपाट और आतंक फैलाकर आर्थिक लाभ कमाना भी बन गया है। हालांकि नाइजीरिया की समस्या केवल इन बैंडिट गिरोहों तक सीमित नहीं है। देश का उत्तर पूर्वी हिस्सा लंबे समय से बोको हराम और इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जैसे उग्रवादी संगठनों की हिंसा से जूझ रहा है। इन संगठनों ने वर्षों से स्कूलों, गांव, सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निशाना बनाया है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं और लाखों लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। वहीं दूसरी ओर उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य क्षेत्रों में बैंडिट गिरोहों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की हिंसा ने सुरक्षा व्यवस्था को बेहद ही कमजोर कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि नाइजीरिया में हिंसा बढ़ने के पीछे कई वजह हैं, जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, कमजोर कानून व्यवस्था, हथियारों की आसान उपलब्धता, सीमावर्ती इलाकों से अवैध हथियारों की तस्करी और प्रशासनिक कमजोरियां इस संकट को और ज्यादा गंभीर बना रही हैं। कई बार सुरक्षा बलों की संख्या कम पड़ जाती है, जबकि कई दूर दराज के गांव तक समय पर पुलिस या फिर सेना पहुंच ही नहीं पाती। यही कारण है कि बंदूकधारी बेखौफ होकर हमले करते हैं और कई मामलों में आसानी से फरार भी हो जाते हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति गहरा आक्रोश है। लोगों का कहना है कि हर हमले के बाद जांच और कार्यवाही का भरोसा दिया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।
यदि लगातार हो रहे हमलों के बावजूद प्रभावी सुरक्षा इंतजाम नहीं किए जाते तो आम नागरिकों का भरोसा प्रशासन पर कैसे कायम रहेगा? यही सवाल आज नारिडोन गांव के लोग भी पूछ रहे हैं। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां हमलावरों की तलाश में अभियान चला रही हैं। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन जब तक इस हमले के दोषियों की पहचान नहीं होती और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं होती, तब तक स्थानीय लोगों के मन से डर खत्म नहीं होगा। नाइजीरिया की यह घटना सिर्फ एक देश की कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सामने ये सवाल भी खड़ा करती है कि जब किसी क्षेत्र में वर्षों तक हिंसा, असुरक्षा और संसाधनों को लेकर संघर्ष बना रहे, तो उसका सबसे बड़ा खामियाजा हमेशा आम नागरिकों को ही क्यों भुगतना पड़ता है, जैसा कि हमारे अभी भारत में भी हुआ। जिन लोगों का राजनीतिक, आतंक या फिर अपराध से कोई लेना देना नहीं होता, वही सबसे ज्यादा अपनी जान, अपना घर और अपना भविष्य खो देते हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर नाइजीरिया की जांच एजेंसियों और सरकार पर है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और भविष्य में ऐसे हमलों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। लेकिन जब तक जमीन पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होती और हिंसा की जड़ों पर प्रभावी कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक ऐसे दर्दनाक हमले दोबारा होने का खतरा बना रहेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या नाइजीरिया सरकार लगातार बढ़ती हिंसा पर प्रभावी नियंत्रण पाने में सफल हो पाएगी? अपनी राय में जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम।